हेलो बच्चों, आज हम उस चीज को समझेंगे जिसकी वजह से हमें चारों तरफ की दुनिया दिखाई देती है। कहे तो प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। एक तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश। तो यहाँ देखिए, अगर हम प्रकाश कहे कि प्रकाश क्या है, तो आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि यह पेन, जो रेड पेन है, ये दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। यहाँ से जैसे हम लाइट खत्म करेंगे, ये पेन दिखना का हो जाता है, बंद हो जाता है। मान लीजिए दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब जैसे हम क्या करते हैं, इस यहाँ से हम लाइट खत्म करेंगे, जैसे हम मान लीजिए लाइट खत्म किए, पेन बंद हो गया दिखना। अब इसका मतलब क्या हुआ? लाइट दिए, पेन दिखना चालू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट यानी प्रकाश ने हमें पेन को देखने में मदद किया। तो सबसे आसान तरीका डिफिनेशन होता है जो लिखने का, तो मैं दे रहा हूं, उसको लिख रहिएगा। बिहार बोर्ड में 100% पूरा का फुल नंबर मिलेगा। तो देखिए, तो इसका परिभाषा जब भी आप लिखिएगा, यहां से हम लिखते हैं परिभाषा, लिखते हैं कि परिभाषा। तो देखिए, यहां से जब भी आप परिभाषा लिखिएगा, तब परिभाषा क्या होगा कि प्रकाश लिखना है कि प्रकाश व भौतिक प्रकाश व भौतिक प्रकाश व भौतिक कारक है जो 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 किसी भी वस्तु को जो किसी भी वस्तु को देखने में हमारी मदद करती है। देखने में क्या करती है? हमारी मदद करती है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। कोई दिक्कत? देखने में हमारी मदद करती है, इसे हम प्रकाश कहते हैं। अब आइए, ये हो गया हमारा प्रकाश। यहां से प्रकाश के बारे में कुछ डिटेल्स में हम जान लेते हैं, जिसे आपसे पूछ लिया जाएगा। ये तो हो गया कि प्रकाश किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। आपका डिफिनेशन आएगा तो आपको ऐसा ही लिखना है, पूरा का फुल नंबर मिलेगा। अब इसका कुछ गुण होते हैं, गुण कि प्रकाश का गुण कुछ होते हैं। इस गुण से बहुत क्वेश्चन बनता है, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो आपको 1 नंबर एरो देख लिखवा रहे हैं, आपको लिखना है कि प्रकाश पूछता है कि प्रकाश गमन करती है, तो लिखना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कहाँ? सीधी रेखा में। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, पहला। दूसरा एरो लिख रहे हैं, दूसरा भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रकाश कैसा तरंग है। तो आपको बताना है कि प्रकाश पूछेगा, प्रकाश कैसा तरंग है, तो बताना है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग? अनुप्रस्थ। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। फिर यहां से क्वेश्चन बन जाता है, दोनों पूछ लेता है। फिर एक और पूछ लेता है कि प्रकाश है, तब पूछेगा प्रकाश जो होता है, प्रकाश यहां से लिखना कि प्रकाश जो है विद्युतीय, प्रकाश क्या है? विद्युतीय तरंग भी है। प्रकाश विद्युतीय तरंग है। इसलिए जब ये विद्युत तरंगीय है, तो यह का निर्वात में भी प्रकाश का होता है, चलता है। तो निर्वात में भी विद्युत तरंगीय होने के कारण निर्वात में भी चलता है। तब पूछ लिया जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल पूछता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल पूछेगा, तो आपको हमेशा इसको याद रखना है। ई होता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। 8 मीटर पर सेकेंड। या हम इसको याद कर सकते हैं, या आपको किलोमीटर में पूछेगा। जैसे किलोमीटर में पूछेगा, तब आपको लिखना है कि किलोमीटर पूछे 1,000 से भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगा। कितना? 8 है तो 5 लिखना है कि 3 × 10⁻5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसके बाद यहां तक तो हो गया, लेकिन कभी कभी पूछ देता है ये भी, किसने कहा था कि प्रकाश निर्वात में गमन करती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ जाता। तो किसने बोला था
तो एक रोमन नाम के व्यक्ति है, उसने बोला था कि प्रकाश प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग निर्वात में, कहा, निर्वात में गमन करती है। किसने बताया था? तो रोमन ने। किसने बताया था? एक वैज्ञानिक है रोमन, रोमन ने, रोमर ने बताया था, रोमन ने बताया था। आई कब बताया था? ये डेट भी याद रखना है आपको, ये डेट कभी कभी पूछ लेते हैं। तो 1676 ईस्वी में बताया था, 1676 ईस्वी में बताया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा हम चलेंगे एडवांस की ओर। जैसे यहाँ तक तब ये तो हो गया, अब थोड़ा सा आपको एडवांस की ओर चलेंगे कि कुछ इनका मुख्य तथ्य जो होते हैं, मुख्य तथ्य जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, उनको भी आपको जानना जरूरी है। काहे कि जब इंटर में आप साइंस लीजिएगा तो वहां बहुत काम का आता है। चलिए, तो इसका कुछ अन्य तत्व, मुख्य तत्व होता है, तो हम लिख देते हैं मुख्य तथ्य। मुख्य तथ्य, तो मुख्य तथ्य में देखिए क्या करना है आपको। मुख्य तत्व होता है, तो इसमें हम माध्यम देंगे और लिखेंगे यहाँ मुख्य तत्व में कि कोई ना कोई माध्यम होगा, माध्यम, और माध्यम ले लेंगे और माध्यम में देखेंगे इसका वेग कितना है और इसका अपवर्तनांक कितना है। माध्यम लेंगे, माध्यम में वेग और अपवर्तनांक को देखेंगे। चलिए, अब जैसे माध्यम लेते हैं पहला, एक नंबर में ले लेते हैं हम, एक नंबर में वेग, एक नंबर मान लेते हैं हम माध्यम निर्वात। क्या मान लेते हैं? निर्वात। एक नंबर में निर्वात मान लेते हैं। दूसरा में ले लेते हैं हवा, दूसरा में हवा। तीन नंबर में मान लेते हैं जल, तीन नंबर में जल। और चार नंबर में मानते हैं कांच, चार में कर लेते हैं कांच। और पांच में एक ले लीजिए हीरा, पांच में हीरा ले लीजिए। अब आपसे अपवर्तनांक पूछेगा, तो देखिए अपवर्तनांक पूछेगा, वेग पूछेगा। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो ये अभी बताइए आपको, 3 × 10 पावर 3 × 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। किलोमीटर पूछेगा तो 1000 से भाग कर दीजिएगा तो 10 पर पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए, हवा में क्या होता है? तो निर्वात हवा लगभग सेम होता है, तो हम यहाँ पे सेम ही लिख सकते हैं। 3 × 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड लगभग में होता है, तो सेम हो गया। उसके बाद जल, इससे थोड़ा सा कम जल का होता है, थोड़ा सा कम जल का। जल का कितना होता है? 2.25, 2.25। आई तो 10 पर 8 मीटर पर सेकेंड रहेगा। इसके बाद थोड़ा सा क्या होता है? इसके थोड़ा सा कम होता है तुम्हारा कांच का। इसका होता है, कांच में होता है 2 × 10 पर पावर 8, इतना करेगा मीटर पर सेकेंड। इससे थोड़ा सा कम होता है तुम्हारा हीरा का, 1.2 × 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। हो गया यहाँ तक। अब आते हैं अपवर्तनांक में। अपवर्तनांक में आ जाइए, तो यहाँ से अपवर्तनांक किसका कितना होता है? तो अब पहले तो समझाते हैं अपवर्तनांक होता क्या है। अपवर्तनांक होता क्या है, तो यहाँ से देख लीजिए अपवर्तनांक क्या होते हैं। देखिए, अपवर्तनांक के फॉर्मूला क्या होते हैं? अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और बट्टे माध्यम में, बट्टे उस माध्यम में, बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। यहां तक तो समझ में आ गया। चलिए, तो आपको क्या करना है, रखना है। देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, जैसे हम पूछेंगे निर्वात वाला, तो निर्वात में कितना है? 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। तो किस माध्यम में? निर्वात में। किस माध्यम में? निर्वात में। तो ये कितना होगा? ये तो कट जाएगा, 3 × 10 पावर 8 मीटर, उसी माध्यम निर्वात में बट्टा होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना होगा? तो यहाँ से आपका होगा 1, कितना होगा?
1। फिर उसी तरह हवा में, तो हवा में होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो उस माध्यम, ये माध्यम हो गया तो नीचे रहेगा, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी कटेगा तो कितना होगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। अब आता है जल का, तो निर्वात में होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब इससे बट्टा कीजिएगा तो कट छाट के कितना आएगा, ये काटिएगा तो 1.33 आएगा, 1.33। उसी तरह निर्वात में इतना रखना है, नीचे ई रखना है, तो फिर ई कट जाएगा तो कितना बचेगा, ये भी आएगा 1.5 आएगा। फिर इसका कर लीजिए, तो फिर निर्वात में तो ये ऊपर रहेगा, ये दोनों आई नीचे रहेगा, तो ई 8 वाला कट जाएगा, मीटर पर सेकेंड कट जाएगा, इससे भाग 3 में भाग कीजिए 1.2 से, तो आपका निकल के आएगा 2.42, 2.42। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक और बात समझ लीजिए, यहाँ देखिए जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो बेग, नीचे आ रहे हैं बेग घट रहा है और अपर्तनांक बढ़ रहा है, ये ध्यान में रखना है। नीचे आ रहे हैं तो बेग घट रहा है, और नीचे आ रहे हैं तो इसमें बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, अपर्तनांक बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ सब में एरो दे के लिख सकते हैं कि बेग के बारे में लिखेंगे कि नीचे आने पर बेग, यहाँ लिख देते हैं, देखिए नीचे आने पर बेग क्या हो रहा है, घट रहा है, तो बेग घटेगा। और अपर्तनांक देख लीजिए, नीचे आने पर देखिए 1.3, 1.5 ये बढ़ रहा है, तो नीचे आने पर अपर्तनांक, ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा। ये पूछे क्वेश्चन क्या होता है, बढ़ेगा। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए यहीं पर रुकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एग्जाम तक हम पढ़ाते हैं, आएंगे आपको।